अब यदि इसी बात को हम भक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखें, सेवा के भगवत संबंध के परिप्रेक्ष्य में देखें, भक्ति रस को समझने का प्रयास करें, तो यहां विभाव कौन हुए? भक्त और भगवान। हमारे लिए प्रभु और प्रभु के लिए हम आलंबन विभाव हुए, क्योंकि यही रस का आधार है, रस यहीं से प्रकट होना है। फिर आता है उद्दीपन विभाव। ऐसी कौन सी सामग्री है जो भक्त और भगवान के परस्पर के भावों को उद्दीप्त करेगी, उनके भावों में अभिवृद्धि करेगी? तो कहते हैं कि ये जो भी हम सेवा के पूर्व जो तैयारियां करते हैं ना, कि अगले दिन प्रभु को हम कौन से वस्त्र आभरण धराएंगे, उसे एक दिन पूर्व ही हम चौखटे पे सजा कर रखते हैं कि कल हमें यह धराना है। हम प्रभु को कौन सी सामग्री धराएंगे, उसके लिए जो हम तैयारियां करते हैं, यह सब हमारे भावों को बढ़ा रहा है। यह उद्दीपन विभाव है। जैसे कोई उत्सव आने वाला हो तो हम तोरण बांधते हैं, बंधनवार लगाते हैं, चौक मांडते हैं, कहते हैं ना, आंगन लीपो चौक पुराओ मंगल गाओ। यह उद्दीपन विभाव है। कितने लोग हमें पूछते हैं कि आपके यहाँ जब कोई बड़े उत्सव आते हैं तो उसमें आपके यहाँ 15-15 दिन पूर्व से बधाई क्यों बैठ जाती है? तो कोई उन्हें यह बताए कि हमारे प्रिय का उत्सव आ रहा है, तो इतने दिन पूर्व से ही हमारे भाव उद्दीप्त होने प्रारंभ हो गए हैं। हम अभी से इतने उत्साह में आ गए हैं कि हम क्या क्या करेंगे, हम किस किस प्रकार से तैयारियां करेंगे कि हमारे प्रिय का उत्सव हम बहुत सुंदर रीत से मना सकें। हमें क्या क्या करना है। जैसा कि इस सभा के पूर्व किरण इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान सकती है कि आपका भी उद्दीपन विभाव कम से कम 10 दिन पूर्व से तो प्रारंभ हो ही गया। तो आज की इस सभा की बधाई 10 दिन पूर्व से आपके हृदय में तो प्रकट हो ही गई। जो आपका वो एक्साइटमेंट था, बस उसी को समझ लीजिए, उसे कहते हैं उद्दीपन विभाव। क्योंकि आपके उस उत्साह को देखकर हम भी उत्साह में आ गए। इससे हम यह जान सकते हैं कि जब हम अति प्रसन्नता से, अति उत्साह में आकर प्रभु की उत्सव की तैयारियां करते हैं, तो उन तैयारियों को देखकर अवश्य प्रभु भी अति उत्साह में आ जाते होंगे। तो यह भक्त और भगवान के परस्पर के भावों को उद्दीप्त कर रहा है। और सबसे बड़ा उदाहरण उद्दीपन विभाव का है आगम के श्रृंगार, जो उत्सव के एक दिन पूर्व धराए जाते हैं। हम हर उत्सव के एक दिन पूर्व प्रभु को लाल वस्त्र धराते हैं। वह लाल रंग अनुराग का, प्रेम का प्रतीक है। तो उत्सव के एक दिन पूर्व हम उन वस्त्रों द्वारा, उस रंग द्वारा प्रभु को बताते हैं कि अब हमारे भाव कितने उद्दीप्त हो चुके हैं कि अब कब कल का दिन हो और आपका उत्सव प्रारंभ हो। और उसके साथ हम धराते हैं मोर चंद्रिका। जैसा कि डॉक्टर साहब पंडित जी ने मयूर क्या स्वरूप बताया, आज मयूर का नृत्य बताया, तो वो जो मोर है वो पुष्टि मार्ग में निर्गुण स्वरूप है। मोर का स्वरूप निर्गुण माना गया है। तो वह जो मोर चंद्रिका है, वह हम इस भाव से धराते हैं कि यह जो काम है, यह जो प्रेम है, यह भाव जो हमारा है आपके प्रति, यह विशुद्ध है, यह अलौकिक है, यह निर्गुण प्रेम है। प्रेमैव गोप रामाणाम कामित्यगमत प्रथाम, जैसा कि रास पंचाध्यायी में आता है कि क्रिया सर्वापि सैवात्र परम कामो न विद्यते। यह निर्गुण प्रेम है। सो यह है उद्दीपन विभाव। फिर आता है अनुभाव। अनुभाव का अर्थ है चेष्टाएं, क्रियाएं। तो यह हम भगवत सेवा में जितनी भी टहल कर रहे हैं, जो हम परिचर्या कर रहे हैं, जो हम कीर्तन गान कर रहे हैं, कीर्तन भाव उद्दीपन विभाव भी है। क्योंकि जब हम सेवा में होते हैं
पीछे उसी लीला का वर्णन कीर्तनकार कर रहे होते हैं, उसी लीला का अवगाहन चल रहा होता है, तो हमारा आवेश और अधिक बढ़ जाता है। हमें उस सेवा में पहुंचने में और अधिक आनंद आता है, क्योंकि अब हम उस प्रभु की अलौकिक लीला का भाग बन जाते हैं। और वह कीर्तन गान अनुभाव भी है, क्योंकि वह हमारी आंगिक चेष्टा है। तो ये जो प्रभु को दंडवत करना, प्रभु की सेवा पहुंचना, भोग धरना और कभी कभी उन्माद में आकर नृत्य करना, ये जो प्रभु के सन्मुख स्वांग होते हैं, ढाडी लीला होती है, रास आदि होते हैं, यह सब अनुभाव ही है कि भक्त अति हर्ष में आकर प्रभु के आगे नृत्य कर रहा है। तो ये हुए अनुभाव। फिर आया संचारी भाव। 33 संचारी भाव बताए गए हैं, और आप यूं समझ लीजिए कि भगवत सेवा में कभी ना कभी किसी न किसी काल में उन 33 के 33 संचारी भावों का सन्निवेश है ही। जैसे कुछ संचारी भाव किसी रस में जुड़ते हैं, कुछ किसी रस में जुड़ते हैं, लेकिन भक्ति रस में तो सभी संचारी भाव जुड़ जाते हैं। हम अति हर्ष का भी अनुभव करते हैं, हम अति उन्माद का भी अनुभव करते हैं, कभी कभी हमें मद आ जाता है, कभी कभी हमें मान आ जाता है, कभी कभी हमें अति दैन्य का अनुभव होता है, तो कभी कभी परस्पर की सखियों में वो मीठे मीठे झगड़े, वो मीठी मीठी असूया, वो मीठी मीठी ईर्ष्या भी हो जाती है। तो ये सब जो ईर्ष्या है, धृति, स्मृति, मान, मद, आवेग, हर्ष, चपलता इत्यादि, ये जितने भी संचारी भाव हैं, इन सब का समावेश भी इसमें हो जाता है। तो जब भक्त और भगवान रूपी आलंबन विभाव, जब सेवा की पूर्व तैयारियां रूपी उद्दीपन विभाव, जब प्रभु की सेवा टहल परिचर्या रूपी अनुभाव, और यह सब उन्माद, हर्ष, चपलता, दैन्य रूपी संचारी भाव एक स्थल पर एकत्रित होते हैं, तो जो भगवत विषयक रति के रूप में प्रकट होता है, वह है भक्ति रस। भक्त और भगवान के बीच में वह प्रकट होता है भक्ति रस। तो श्री महाप्रभु जी कहते हैं, रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवती। इस रस को जब तुम प्राप्त करोगे, तब तुम वास्तविक आनंद को प्राप्त करोगे। इसलिए श्री महाप्रभु जी भगवान में लीन हो जाना नहीं, अपितु भक्ति में लीन हो जाने का उपदेश करते हैं। भक्ति लीन हुआ सौभागी ते वैष्णव गुणवंत। और उसी गुणवंत वैष्णव की प्रशंसा, उस भक्त की प्रशंसा स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से करते हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में भगवान उद्धव जी को कहते हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम स हसति क्वचित विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। इस श्लोक में प्रभु ने विभाव, अनुभाव, संचारी भाव सभी का समावेश कर दिया। जो इस प्रकार से भक्ति में लीन हुआ वैष्णव है, जो वेद्यांतर शून्य, यानी कि भक्त और भगवान परस्पर, ये दोनों के अलावा उसको किसी की भी सत्ता का भान नहीं है, ऐसा जो भक्ति में लीन हुआ जो भक्त है, वह उस परम रस को प्राप्त करता है। इसलिए आप सभी इन सभी विधाओं से, गीत, संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य आदि से जुड़े हुए हैं, और आप इन सभी कलाओं का, इन सभी विधाओं का प्रभु में विनियोग करा रहे हैं। यही वास्तव में आपकी उस कला की सार्थकता है, और यही आपकी उस कला को पूर्ण बनाता है। और तो अधिक क्या कहें, समय से अतिदेशो जातः, इससे अधिक तो क्या कहें। ऐसा है ना कि अनेक शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः, वैसी वाली स्थिति है।
यत् सारभूतम तदुपासितव्यम, हंसो यथा क्षीरमिव अम्बु मध्यात्। हंस की तरह से जल में से दुग्ध की बूंदों को पान कर लेना है और अति आनंद में रहना है। और आप सभी इसी प्रकार से भक्ति लीन हो और अपनी कला का, अपने गुणों का भगवत विनियोग कराते रहें, ऐसी ही शुभकामना, शुभ इच्छा। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री यमुना मैया की जय, श्याम सुंदर श्री यमदेव महारानी की जय। आपने जैसे कहते हैं गागर में सागर भर दिया हो, बिल्कुल यमुना जी को झारी जी में प्रवेश करा दिया। भावानुभाव संयोगाद रस निष्पत्ति, आलंबन से उद्दीप्त कैसे स्थायी भाव होते हैं। जो हाई लेवल के साहित्य आचार्य की शिक्षण में जिन चीजों का प्रयोग होता है, जो एमए आदि की शिक्षाओं में जो सब्जेक्ट आते हैं, सभी को बड़ी आसानी से और अपने ही मार्ग के एग्जाम्पल देकर के कितनी सरलता से आपने प्रकट किया है। वाकई 33 प्रकार के संचारी भाव, जब एक एक संचारी भाव में ऐसे आलंबन उद्दीप्त हों, तो फिर तो 33 भाव तो क्या कहने होंगे। बहुत सुंदर, और बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन।